वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर का ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताऊंगी कि इसके अंदर किस किस टाइप के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में बीएड जब भी आप कर रहे हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा ये सब्जेक्ट रहता है। कई बार इस सब्जेक्ट का नेम चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको कंटेंट दिखा रही हूँ वो ऑलमोस्ट सभी में सेम रहेगा। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कोर्स का कंटेंट हमारा क्या रहेगा। ये सभी टॉपिक्स जो है मैं आपको कंप्लीटली कवर कराऊंगी इन वीडियोस के अंदर। तो कोर्स के अंदर हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा, असेसमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं, इवेल्युएशन क्या है, रिवाइज्ड टेक्सोनोमी क्या है। जो ये टेक्सोनोमी है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ये हर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है टॉपिक। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट, इवेल्यूशन एंड एग्जामिनेशन क्या है। थर्ड हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है असेसमेंट के। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस क्या क्या है असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन के अंदर। फिफ्थ जो टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन टूल्स क्या है जो हम असेसमेंट के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ का जो ये हमारा टॉपिक है करिकुलम का, वो हमारे नॉलेज एंड करिकुलम की बुक में भी कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपने पहले भी ये टॉपिक आपने लर्निंग एंड टीचिंग की हमारी बुक है उसके अंदर जो है आपने ये किया होगा आप जब फर्स्ट ईयर में थे। नेक्स्ट हमारा आता है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है 2000। नेक्स्ट आता है टीचर एज ए फैसिलिटेटर किस तरीके से काम करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। नेक्स्ट हमारा एट्थ टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी एक गुड असेसमेंट टूल के लिए। यानी कि हमें जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे उनका क्या यूज रहेगा। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या है उसके बारे में हमें जानना है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट हम किसे कहेंगे, टूल्स क्या क्या रहेंगे इवैल्यूएशन के। यानी कि जब आपने पढ़ा दिया है बच्चे को तो अब आप इवैल्यूएट करेंगे कि एक्चुअल में बच्चे को कितना समझ आया, तो उसके लिए आप कौन कौन से टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे सेल्फ असेसमेंट क्या रहता है, फीडबैक किस तरीके से है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन क्या रहेगा, और अचीवमेंट टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। 14th टॉपिक जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट किसे कहेंगे, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 15th जो टॉपिक है वो है सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्रेडिट सिस्टम क्या, किस चीज को हम बोलते हैं। ये सभी आपने जो है बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी बुक थी उसके अंदर ये टॉपिक हमने कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, क्वेश्चन बैंक क्या है, ओपन बुक सिस्टम हम किसे कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जाम ऑन डिमांड क्या होता है, डायग्नोस्टिक हम किस तरीके से करते हैं, और हमारे जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है वो किस तरीके से करेंगे, यूजिंग आईसीटी फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में हम आईसीटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वहां पर टीचिंग लर्निंग वाली बुक के अंदर हमने पढ़ा था कि टीचिंग के अंदर हम आईसीटी का यूज कैसे करेंगे। लर्निंग में जब हम पढ़ रहे हैं कुछ से तो आईसीटी का हम किस तरीके से यूज करें। यहाँ पर हम एग्जामिनेशन में किस तरीके से यूज करेंगे आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इश्यूज क्या हैं हमारे असेसमेंट में, जैसे असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस हम किस तरीके से करेंगे, डिजाइन एंड कंडक्ट किस तरीके से हम करेंगे, करिकुलम एरिया हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ये हमारा स्टैटिकल जो है पोर्शन है। इससे जो है चांस है कि कोई कोई यूनिवर्सिटी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देती है, अदरवाइज जो है थ्योरी ही ऑलमोस्ट आती है। इसके अंदर आपको दिया गया है कि मीनिंग क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक की, ऑर्गेनाइजेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे हम डाटा की, स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किसे कहेंगे, मीन मीडियन मोड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के बारे में यहाँ पूछा गया है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड क्या है, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक किसे हम कहते हैं। तो ये हमारे टोटल 28 टॉपिक्स हैं
जो कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और इन टॉपिक्स के अंदर अब ये हो सकता है कि किसी भी बुक के अंदर या आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस हमारी यही रहेगी। कोई यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है आपको यूनिट वाइज में फर्स्ट पे दिए होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक लास्ट लास्ट पे होंगे, या किसी और बुक के अंदर आपको दिए गए होंगे। तो ये जो मैं कंटेंट आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखें। असेसमेंट जब भी आप कर रहे हैं, जो भी हमारी असेसमेंट वाली बुक है उसको जब हम कर रहे हैं, तो इन सब को पहले ध्यान से देखें कि किस तरीके से हमने कोर्स जो है मैं आपको कंटेंट कराऊंगी। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ये बीएड सेकेंड ईयर की बुक है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर का भी कवर हो जाता है और सेकेंड ईयर का भी इसके अंदर आएगा। होप सो आपको जो है कोर्स का कंटेंट समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।